तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं डॉन का ओपिनियन एंड द मिसिंग टेक ऑफ, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के कोर प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और रेंट सिस्टम को, जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा। तो जी, टेक ऑफ आप किसको कहते हैं? रियल ग्रोथ। लाइक जब जहाज़ उड़ता है ना, तो वो कहते हैं कि जो है ना, वो प्लेन आपका टेक ऑफ कर रहा है, मतलब रियल ग्रोथ को उन्होंने यहाँ पे टेक ऑफ का नाम दिया है। जब मतलब इसका मतलब होता है कि अब इकोनॉमी जो है ना, वो आपकी इम्प्रूव हो रही है, और ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज़ को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम इस सारी के अंदर इसकी कोर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन या कोर आइडिया की बात करते हैं, तो पाकिस्तान को ना बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, IMF लोन्स देता है, फॉरेन सपोर्ट मिलती है, बट रियल ग्रोथ जो है जिसको हम टेक ऑफ कह रहे हैं, वो नहीं होती। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो ये प्रॉब्लम है, वो टेम्परेरी नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल है, मतलब सिस्टम ही आपका टोटली फ़र्क है। अगर हम पावर्टी सिचुएशन की बात करते हैं, तो रूरल पावर्टी जो है वो आपकी 36% प्लस है। नियरली 29% पॉपुलेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पावर्टी वाला मैंने आपको एक ओपिनियन पढ़ाया था। 70 मिलियन पावर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। ठीक है, और रूरल पावर्टी जो है 36% प्लस है। 20 साल के बाद पावर्टी जो है ना, वो वापस इंक्रीज़ हो रही है। पावर्टी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम होगी और इनइक्वालिटी जो है ना, वो इंक्रीज़ होगी। लीड ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे, गरीब ऑब्वियसली परचेज़ नहीं करेंगे। तो ग्रोथ का जो बेनिफिट है, वो आम आदमी तक नहीं जा रहा। ठीक है, कॉमन एक्सप्लेनेशन अगर आप इसकी देखते हैं, जो लोग बोलते हैं, वो क्या है कि कोविड की वजह से आपकी जो है ना मार्केट या आपकी इकोनॉमी ज़्यादा डाउन गई है। फ्लड्स की वजह से, ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि सम हाउ ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे कहता है कि दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट मेन प्रॉब्लम। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो आपका क्या है? आपका सिस्टम है। रियल इशू आपका सिस्टम ही ख़राब है। तो अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ट्रैप को देखते हैं, तो पाकिस्तान जो है ना, एक बैड एक्विलिब्रियम फेज़ में फंसा हुआ है। मतलब बैड इक्विलिब्रियम फेज़ क्या होता है कि पावरफुल लोग, मतलब लीड सिस्टम जो है ना, वो चेंज नहीं होने देते। क्यों? उनका फ़ायदा जो है ना, वो इसी सिस्टम में है। लीड जो है ना, वो सिस्टम को चेंज क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उनको पता है कि हमारा फ़ायदा इसी सिस्टम के अंदर है। रेंट बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने तो पहले नहीं पढ़ी थी, शायद आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो रेंट बेस्ड है। मतलब हम रेंट पे रहते हैं? नहीं, बल्कि हमारे क्या है कि हम जो है ना, वो प्रोडक्टिविटी के बेस पे हमारी इकोनॉमी बेस नहीं करती, बल्कि किसके ऊपर करती है? रेंट पे करती है। रेंट क्या होता है? मतलब इनकम जो मेहनत या प्रोडक्टिविटी के बगैर मिले। ठीक है, लाइक टैक्स एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है, कनेक्शंस हैं, सिफारिश वगैरह से हम काम चला लेते हैं। रिज़ल्ट में क्या होता है कि लोग जो है ना, वो इनोवेशंस नहीं करते, सिर्फ कनेक्शंस जो है ना, वो उसको यूज़ करते हैं। अब राइटर जो है वो क्वेश्चन करता है कि वाई ग्रोथ फेल्स, हाई जो है ना, आपकी ग्रोथ क्यों फेल होती है? कंपटीशन आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है कि लीड जो है ना, ये सारी चीज़ें उनके लिए डेंजरस है। वो ग्रोथ को रोक ही देते हैं। वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों को फोकस ही नहीं करेंगे। IMF और रिफॉर्म्स का जो है ना, वो रियलिटी चेक होना चाहिए। जब क्राइसिस होता है तो IMF आता है। ठीक है, वो आपको कर्जा दे देता है। रिफॉर्म्स होते हैं क्राइसिस के बाद, फिर सब वापस वही ओल्ड सिस्टम में सब कुछ चला जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है आपके पास। पाकिस्तान के पास पैसा जो है ना, वो कहाँ जाता है, हमें कोई पता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्टिव सेक्टर्स की बात करें, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, वहाँ पे पैसा जाता ही नहीं। आपका जाता है कहाँ पे? ट्रेडिंग, प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह के पास। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो ग्रोथ नहीं करती, सिर्फ वेल्थ कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, और सिर्फ हम उसी पे कंसंट्रेशन रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करता है राइटर की ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, वो भी साथ में सफ़र करती है। एजुकेशन, स्किल्स और इनोवेशन वगैरह। ये अब आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कोई इनोवेशंस नहीं है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, कि एजुकेशन ना सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि ये है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। उनको ये नहीं आइडिया है कि हम इतना पढ़ लिख के भी हमें नौकरियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अब ये सब कुछ होता क्या है, क्यों है? क्योंकि लोग जो है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा ही कम समझते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। वो सिर्फ ये करते हैं कि हम इतनी सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगले कुछ 1-2 महीने में हमें फ़ायदा होगा तो ठीक है, वरना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। पावर्टी जो है वो परसिस्ट क्यों नहीं करती? पावर्टी जो है ना, वो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं है, बल्कि क्या है कि पॉलिटिकल रीज़न भी है। पुअर लोग वीक होते हैं, उनको जो है ना, वो क्या करते हैं, पावरफुल लोग उनको दबा देते हैं, और लीड जो है उनको कंट्रोल कर लेती है, जो कमज़ोर लोग होते हैं। ठीक है, लो ग्रोथ ट्रैप। पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबल, आप कह सकते हैं कि लो ग्रोथ ट्रैप में है। फीचर्स क्या हैं कि जो आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो कोलैप्स नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि ग्रोथ भी नहीं
हो रही होती, मतलब ये भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही ग्रो नहीं करी, और ये भी हम कह सकते हैं कि ये कोलैप्स कर गई है। तो इकोनॉमी जो है ना वो बस आपकी चल रही होती है और टेक ऑफ नहीं होती, मतलब कोई ग्रोथ आपको इसमें नज़र नहीं आ रही होती। और ये बच्चों आपका एक फ्लो चार्ट है, एक्सटर्नल सपोर्ट, IMF एक्सेट्रा, टेम्परेरी स्टेबिलिटी आपके पास आती है जब IMF आपको कर्जा देता है, लेकिन आप कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स वगैरह नहीं करते। और आपका जो इकोनॉमी है ना वो रेंट सिस्टम है, मतलब एलीट आपको कंट्रोल करती है, लो इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिविटी के अंदर स्लो ग्रोथ है, पावर्टी और इनइक्वालिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से सारे जो आपके क्राइसिस है ना वो आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आज का डॉन का ओपिनियन।